मुजफ्फरपुर। कौन कौन सा क्षेत्र था? तो इसका जो क्षेत्र था वो था सादाबाद, सादाबाद, आरा का क्षेत्र, मुजफ्फरपुर। कौन सा क्षेत्र था? तो आज के आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं तो सादाबाद, सादापार, मुजफ्फरपुर, ये क्या थे? ये अलकप जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र हैं आज के। पहले इन क्षेत्रों को किसके नाम से जाना गया? तो वो अलकप के नाम से जाना गया। ठीक है, इनकी एक राजधानी भी थी। राजधानी कौन सी थी? बेटद्वीप, है ना। इसकी क्या थी राजधानी? इसकी राजधानी का नाम था बेटद्वीप। ठीक है, और बेटद्वीप को अन्य किस नाम से था? बेतिया। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? तो बेतिया के नाम से उस समय जाना जाता था। ठीक है, ये थे गणराज्य। ये भाई आखिर ये कहां पर थे उनके उनके बारे में। ठीक है ना। इनके बाद में एक गणराज्य था कुशीनारा। ठीक है, और कुशीनारा में कौन थे? हैं, कुशीनारा में कौन थे? तो मल्ल लोग। एक मल्लों की जाति कहां पर थी? पावा के मल, और एक थे कुशीनारा के मल। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, समझ गए? ये 7 गणराज्य, 10 गणराज्य थे, सातों की जानकारी दी मैंने। ठीक है ना। तो कुशीनारा में कौन थे? मल्ल, यानी मल्लों की 2 शाखाएं थी, एक तो पावा में रहते थे और एक कुशीनारा में रहते थे। अब अगर मैं इनके क्षेत्र की बात करूं तो इनका क्षेत्र कहां पर था? तो इनका क्षेत्र भी कहां पर था? क्षेत्र तो देवरिया। देवरिया में कौन सा था? तो देवरिया में जो कसिया था। कौन सा था? देवरिया के अंतर्गत एक था कसी। ठीक है ना। तो ये जो कसिया का क्षेत्र था, ये कसिया का क्षेत्र जो था उस समय कुशीनारा, कुशीनारा इसको कहा जाता था, है ना। अब ये जो कसिया है यानी कुशीनारा क्या है? कुशीनारा जो क्षेत्र है वो किसकी है? भगवान बुद्ध की। किसकी? भगवान बुद्ध की। है ना। तो निर्वाण, है ना, भगवान बुद्ध की क्या है? निर्वाण स्थली। भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण स्थल प्राप्त किया वो कहां पर? कुशीनारा, है ना। तो बुद्ध की क्या थी? ये निर्माण स्थली थी। और महावीर स्वामी की कौन सी थी? है ना। तो महावीर स्वामी की कौन सी थी? तो पावा। पावा और कुशीनारा, मल्लों की 2 शाखाएं थी, एक वहां पर और एक यहां पर। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे साथियों? ठीक है, इनके बाद में देखो 8वां अगर गणराज्य की मैं बात करूं तो मिथिला के विदेह। यहां पर कौन थे? तो मिथिला के विदेह थे। अगर महाभारत समय में पहुंच जाऊं मैं अब, है ना, अगर रामायण के समय में जाऊं तो मिथिला की राजकुमारी जो सीता थी, है ना, जनक राज दुलारी, है ना, जनक राज दुलारी। उस समय मिथिला, उन्हीं उनकी जो जगह थी वो मिथिला थी। लेकिन उससे बाहर आओ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाओ। ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं जाते, आगे ही आ जाते। तो मिथिला में जो रहते थे वो विदेह लोग रहते थे। और विदेह लोग जो रहते थे, इसका क्षेत्र आज का आधुनिक समय में अगर इसकी पहचान करी जाए तो भाई पहचान क्या है? पहचान बता सकते हो क्या? तो भागलपुर दरभंगा का जो क्षेत्र है, कौन सा? भागलपुर और दरभंगा। ठीक है, दरभंगा का जो क्षेत्र है ना, कौन सा? भागलपुर और दरभंगा का जो क्षेत्र है वो उस समय मिथिला का क्षेत्र हुआ करता था, है ना। और ये जो क्षेत्र था, मिथिला का जो क्षेत्र था वो वज्जी संघ में उस समय था। कौन से में था? तो वज्जी संघ में था। और इनका राजा कौन था? तो राजा जनक था। मैंने आपको बताया ना, मिथिला के कौन थे? राजा जनक। तो कहानी 2 तीनों पे है। इतिहास की अगर बात दोहराएंगे
तो देखो इसे अगर रामायण के समय में जाएं तो मिथिला के जो थे राजा जनक थे और सीता जो थी वो यहाँ की राजकुमारी थी। ठीक है, अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाओ, पीछे ना जाते। ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे। क्षेत्र आज का आधुनिक भागलपुर और दरभंगा का क्षेत्र था। ठीक है, अब इनकी जो राजधानी थी वो मिथिला। ठीक है ना, विदेहियों की जो राजधानी थी वो मिथिला। ठीक है ना, और जनकपुर क्या थी, यही थी। जहां के राजा जनक थे इसी का नाम जनकपुर भी था। मिथिला के यानी विदेह की जो राजधानी थी मिथिला, विदेह जो लोग थे जो यहाँ पर रहते थे, इसी क्षेत्र को, इसी गणराज्य को मिथिला राजधानी या जनकपुर राजधानी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनके बाद में अगर बात करूं तो सबसे शक्तिशाली कौन सा था। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं मेरे प्यारे साथियों, इधर लिखूंगा सबसे शाली जो गणराज्य राज्य था उसका नाम था वैशाली। और वैशाली में कौन थे, लक्ष्मी। वैशाली में कौन लोग थे, वैशाली में थे लक्ष्मी। कौन से, तो वैशाली के कौन थे, वैशाली, वैशाली में रहने वाले लोग थे लक्ष्मी, लिच्छवी, लिच्छवी। और ये जो थे ये सभी गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य था और वज्जी संघ का ही ये घटक था। यानी ये जो राज्य था ये वज्जी संघ में था। किसमें था, मिथिला जो था वो भी वज्जी संघ में था। यानी 8 राज्य वज्जी संघ के थे, सॉरी 8 गणराज्य वज्जी संघ में थे और 2 गणराज्य मल्लों के थे। ठीक है ना, कुशीनारा और पावा। चलो मैं ये चीज भी यहाँ पर नोट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे कि देखो 8 जो थे, 8 गणराज्य, 8 गणराज्य क्या थे, वज्जी संघ के घटक। ठीक है, वज्जी संघ के संघ में थे। ठीक है, और 2 गणराज्य, गणराज्य ये कहां थे, ये मल्लों में थे, मल्लों के और थे। ठीक है, तो 8 उसके थे, 2 इसके, टोटल कितने हो गए, 10 गणराज्य। 10 गणराज्यों में वैशाली जिसमें लिच्छवी लोग रहते थे ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था लेकिन वज्जी संघ का घटक था। इनकी खुद की एक केंद्र सभा भी थी, क्या है ना, वैशालियों की क्या थी, खुद की एक तो केंद्र सभा थी। केंद्रीय सभा थी और इसमें पता कितने सदस्य थे, इनके सदस्यों की अगर संख्या बात करूं तो इसके सदस्य, इनके सदस्य संख्या, इनके सदस्यों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7,707 सदस्य इनकी सभा में थे। कितने थे, लक्ष्मियों की सभा में। ठीक है ना, केंद्र सभा तो थी लेकिन इसमें 7,707 लोग रहते थे। अब इनके न्याय की अगर मैं बात करूं, लक्ष्मियों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अभी तो हम जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि 16 महाजनपदों के अंतर्गत जो गणराज्य थे ना, तो वो व्यवस्थित कहां पर थे, उनके क्षेत्र कहां पर थे। आज के आधुनिक समय में हम उन्हें अगर पहचाने तो किन क्षेत्रों के आधार पर हम उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो न्याय की अगर मैं बात करूं, इनका जो न्याय था ना वो परंपरा पर आधारित था। इस पर था, परंपरा पर आधारित। और वैशाली का जो राजा था, राजा कौन था, राजा यहाँ पर जो राजा था, इनका जो राजा था ना वैशालियों का राजा कौन सा था, चेटक। चेटक कौन सा था, तो चेटक यहाँ का राजा था। और इनकी बहन कौन थी, त्रिशला। चेटक की बहन कौन थी, देखो चेटक की जो बहन थी वो थी त्रिशला। ठीक है, और ये जो इनकी बहन थी त्रिशला, ये ही जो थी ना त्रिशला जी, ये कौन थी, ये भगवान महावीर। ठीक है ना, महावीर जी की क्या थी, ये माता। त्रिशला जो थी वो महावीर जी की कौन थी, माता। ठीक है ना, है, ये इनकी माता थी। ठीक, और इनकी एक पुत्री थी, पुत्री कौन थी, चेलना। ठीक है, पुत्री, पुत्री कौन थी, अब ये चेलना जो थी पुत्री किसकी थी, तो आप कह सकते हैं
यहाँ, ठीक है ना। त्रिशला की पुत्री चेलना थी और पुत्र कौन था, महावीर, ठीक है। भगवान महावीर जो थे वो पुत्र थे। पिता कौन थे, चेटक, है ना। और है ना, राजा कौन थे, चेटक। चेटक की ये बहन थी, लेकिन ये जो बहन है त्रिशला, सॉरी बोल में, तो महावीर जी की माता थी और पुत्री जो ही त्रिशला जी की वो चेलना थी, ठीक है। ये आप समझ के हो गए हैं। तो अगर मैं इनसे बात करूं, इनकी जो शादी हुई थी किसकी, है ना, इनकी जो शादी हुई थी वो मगध के राजा बिंबिसार के साथ में हुई थी। किसके साथ में, इनका विवाह किसका, विवाह किसके साथ में, मगध के राजा, मगध का राजा कौन था, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है। इनके साथ में इनके शादी हुई थी, यानी मगध और वैशालियों का क्या था, एक संबंध, वैवाहिक संबंध था, है ना। अब इन गणराज्यों में अगर मैं प्रमुख गणराज्यों की बात करूं या शक्तिशाली गणराज्यों की बात करूं, तो देखो इनमें जो प्रमुख थे ना, इन गणराज्यों में प्रमुख जो थे वो थे, एक तो लिच्छवी, दूसरे नंबर पर शाक्य, तीसरे पे क्या थे, मल्ल। ये थे यहाँ के सबसे प्रमुख प्रमुख गणराज्य, ठीक है। क्या थे ये, प्रमुख गणराज्य थे। अब अन्य गणराज्य की मैं बात करूं तो इसमें क्या था, ये तो थे प्रमुख गणराज्य, है ना। अन्य गणराज्य की बात करूं तो देखो, पश्चिमी सीमा पर थे कुछ गणराज्य। गणराज्य कहां पर थे, उत्तर पश्चिमी सीमा पर, है ना। और उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो गणराज्य थे उन्होंने क्या करा था, उस समय सिकंदर, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो सिकंदर ने इनमें से कुछ जो थे गणराज्यों ने, उन्होंने उनके साथ में कुछ ऐसी जातियां थी जिन्होंने सिकंदर से भी संघर्ष किया था। संघर्ष कौन कौन ने किया था, तो देखो कुछ ऐसी जाति थी जिन्होंने किया था, जैसे निशा, कट, फैगल, है ना। कौन कौन सी थी जिन्होंने सिकंदर से संघर्ष किया, भाई देखो, सिकंदर से संघर्ष किस किस ने किया था, तो सिकंदर से निशा, कठ, फेंगस, शिवी, है ना। तो निशा, कठ, फेंगस, है ना, शिवी और क्षुद्रक, है ना। कौन से, क्षुद्रक, मूसक, है ना, क्षुद्रक, मूसक, मुसिक, है ना। कौन थे, एक और थे मुसिक। तो ये जो लोग थे इन्होंने सिकंदर के साथ में भी संघर्ष किया था। प्रमुख जो थे वो लक्षवी, शाक्य और मल्ल थे, ठीक है। उनके अलावा कुछ और भी थे जो जिन्होंने सिकंदर के साथ में संघर्ष किया था। अब इनमें थे, एक थे पिपली वन के मौर्य। कौन थे, पिपली वन के मौर्य। पिपली वन में कौन थे, रहने वाले जो लोग थे मौर्य। कौन थे, तो पिपली वन था गणराज्य, गणराज्य था पिपली वन, और इसमें निवास करने वाले कौन थे, मौर्य। और मौर्य, मौर्यों से ही चंद्रगुप्त मौर्य के जो माने जाते हैं वो इसी क्षेत्र से, यानी इसी कुल से माने जाते हैं, है ना। अब इनके अगर मैं बात करूं क्षेत्र की, अगर मैं इनके क्षेत्र की बात करूं, देखो पिपली वन में जो लोग रहते थे उस समय वो मौर्य लोग रहते थे। और मौर्य सही, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के जो माने जाते हैं राजा, जो भारत के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो इसी कुल में से माने जाते हैं, मौर्यों में से ही, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं कि पिपली वन था कहां पर आज के आधुनिक समय में, तो नेपाल की तराइन में क्या था, गोरखपुर। एक तो नेपाल की तराइन, ठीक है ना, क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। नेपाल की, नेपाल के तो तराई, ठीक है, और गोरखपुर। नेपाल में तो देखो तराइन का क्षेत्र,
है ना, और गोरखपुर में है कुसुमही। कौन सा नाम था गोरखपुर का, कौन सा क्षेत्र, कुसुमही। तो कुसुमही जो था, कुसुमी जी के पास में गांव पड़ा है, किसके पास, कुसुमी के पास में एक गांव है और गांव का नाम था ये जो कुसुमी है ना, गोरखपुर के पास में एक गांव है जिसका नाम है कुसुमी, ठीक है ना। वो जो क्षेत्र था वो आज का, आज यानी 16वीं सदी ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो पिपली वन था वो आज का नेपाल की तराई, नेपाल की तराइन का क्षेत्र, और गोरखपुर के पास में एक पड़ता है कुसुमही के पास में गांव, ठीक है ना। वो जो क्षेत्र था वो पिपली वन क्षेत्र था, ठीक है। अब मौर्य जो था वो इसी परिवार में पैदा हुआ था, किसमें, मैंने अभी आपको बताया भारत के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो इसी परिवार में पैदा हुए थे। और मौर्यों से ही, है ना, मौर्य से ही मौर्य शब्द जोड़ा जाता है, इसी मौर्य से, है ना, इसी मौर्य से मौर्य शब्द जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा जो समझाने का मतलब था वो 16 महाजनपदों के अंतर्गत जो कि 10 गणराज्य थे, गणराज्य, उन गणराज्यों को हम किस प्रकार से पहचाने, उनका क्षेत्र कौन सा था, और उनके जो गणराज्य थे उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना। अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये जो गणराज्य थे इनमें निवास करने वाले जो राजा थे, ठीक है, चाहे वो 16 महाजनपदों के राजा हों या गणराज्यों के राजा हों, और कौन से वंश ने या किस राजा ने किस प्रकार से शासन किया, और भारत में किस प्रकार से एक नए राजवंश का दौर शुरू हुआ, उसके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।